ओके देखो यहां पे एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, वीडियो चल रहा है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश क्वेश्चन में ओके 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 इंग्लिश में ना ये एक्चुअली मिसिंग हो गया है, फ्रैक्शन पूरा गायब हो गया है। इंग्लिश में मैं एक बार समझा देता हूं। बाय मिस्टेक इट इज डिवाइडेड इनटू, देखो एक बार पूरा आपको फिर से बता देता हूं, सुनो एक बार क्वेश्चन को फिर से पूरा समझ लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 56 55 हो गया था, 56 पे हम बात कर रहे हैं। देखो इधर 11,700 रुपए एबीसी में इस रेशो में बांटना था और गलती से इस रेशो में बांट दिया, और इंग्लिश में ये वाला रेशो मिसिंग है जो यहां कहीं आएगा, इनटू के बाद आएगा, यहां पे ये रेशो आएगा इनटू दिस। ओके बांटना इस रेशो में था, बांट दिया इस रेशो में, तो बी को कितने का प्रॉफिट हुआ। तो मैं वापस से समझा रहा हूं, एक बार फिर से देखो। आपसे बोला है कि एबीसी को जो रेशो मिला है वो कितना मिला है, 4, 3 और 6, लेकिन गलती से हमने एबीसी को जो रेशो दे दिया वो क्या दे दिया, 1/4, 1/3 एंड 1/6। ओके तो इधर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां है क्योंकि ये रेशो फ्रैक्शन में है। तो हम 4, 3 और 6 को देखते हुए मुझे बताओ एलसीएम 12 लेंगे क्या। तो मैं सभी में 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो अब ये सही रेशो बन गया। तो आप एक तो इस रेशो को देखोगे और एक इस वाले को देखोगे। अब क्वेश्चन को फिर से समझो, पैसा हमें बांटना था इस रेशो में, पर हमने गलती से इस रेशो में बांट दिया। ठीक है अब देखिए बांटना पहले भी 11,700 था और बांटना अभी भी 11,700 ही है। क्लियर है यहां तक। ओके लेकिन देखो पहले टोटल कितना था, 6 + 4 + 3, पहले 13 हिस्से में बंटना था, लेकिन अब कितने हिस्से में बंट रहा है, 9। तो हम सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। देखो 13 से अगर इसको डिवाइड करें तो 1 की वैल्यू आएगी 900। अगर 1 की वैल्यू 900 है और क्योंकि हमसे केवल b के बारे में पूछा है तो हम बस b पर जाएंगे। तो b के पास कितना पैसा है, कितना हिस्सा है, 3, मतलब पहले उसको कितना मिल रहा होगा, 2700। ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। देखिए टोटल पहले हमने 4 और 3 7 + 6, पहले 13 से भाग दिया, 13 से भाग दिया तो 1 की वैल्यू मिली, 1 की वैल्यू 900। तो बी के पास 3 हिस्से हैं, 3 शेयर हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल आ गया 2700। तो ये पैसा बी को पहले मिलना था। अब देखते हैं अब कितना मिला। तो 9 से कैंसिल किया मैंने तो ये 1300 आ रहा है, और अब उसमें से बी के पास कितने हिस्से गए, 4, तो ये आ गया 5200। मतलब देखो बी को कितना फायदा हो गया इस गलती से। ठीक है तो पहले उसको 2700 मिल रहे थे लेकिन अब 5200 मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ। तो 5200 में से अगर मैं 2700 घटा दूं तो 5200 में से अगर 2700 गया तो आंसर आएगा 2500। इतने का फायदा बी को हुआ और सभी बच्चों ने आंसर यही दिया है। ठीक है बताइए भाई जल्दी से। क्लियर है, समझ में आया। आपको कुल मिला के क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना था। एक बार 11,700 को इस रेशो में डिवाइड करना था, एक बार 11,700 को इस रेशो में डिवाइड करना था, और फिर बी को दोनों तरफ देखना था कि बी को पहले कितना पैसा मिल रहा है और बाद में कितना मिल रहा है, और आपको बस दोनों का डिफरेंस लेना था। तो दोनों का डिफरेंस ले लोगे आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है जल्दी से बताइए। ओके चलो एक बार जरा जल्दी से प्रेजेंट लगा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ये क्वेश्चन टोटल 4 टाइप होते हैं। मैंने आपको पहले 55 नंबर कल बताया था, 56 अभी बताया, 57 और 58 सारे क्वेश्चंस आज के अलग अलग हैं। ये उससे थोड़ा सा टफ है और इसके बाद सबसे टफ क्वेश्चन आएगा इसका, इसी पैटर्न का। ओके तो एक बार जरा जल्दी से सब लोग प्रेजेंट बोलो और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस शीट शिवानी आपको 2-3 दिनों में मिलेगी। ओके विकी मजा आ रहा है। सीपीओ का नोटिफिकेशन भाई देखा नहीं है मैंने अभी, आज चेक करते हैं अभी क्लास के बाद। हाँ चैप्टर एंड होने दो, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, चिंता मत करो। ओके चलो पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से।
7,000 रुपए को एबीसी में ऐसे बांटना था कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4 और सी के हिस्से का 1/3 सभी बराबर है। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 7,000 is divided into A, B and C in such a way that 2/3 of A share, 3/4 of B share and 1/3 of C share are equal. Find the share of A. ओके चलो, सभी लोग प्रेजेंट है, वेरी गुड। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन मैंने आपको जब टाइप नंबर 1 बताया था और बेसिक चीजें जब मैंने आपको समझाई थी, उस समय ये वाला क्वेश्चन इनडायरेक्ट मैंने सिखाया था। अब हम यहां पे बात करते हैं। 7,000 को साइड करो, पहले तो आपसे जो बोला है वो लिखो। आपसे बोला है ए का कितना 2/3, ए का 2/3 बराबर है बी के 3/4 के और ये बराबर है सी के 1/3 के। इतनी बात क्लियर है? ए का 2/3, बी का 3/4 और सी का 1/3 बराबर है। मुझे बताओ, मैंने आपको ये बराबर वाला बताया था कि कभी भी ऐसा बराबर वाला केस आए तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। और जब भी कांस्टेंट के आए तो आपका रेशो पलट जाता है। क्यों पलटता है ये मैं फिर से बता रहा हूं कि ए का 2/3 बराबर के है तो एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या आएगी, तो के तो वही रहेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। इसलिए कभी अगर सभी चीजें इक्वल है तो आपको रेशो पलट देना है। तो पहले तो एबीसी का सही रेशो बनाओ। तो ए का जो रेशो होना चाहिए 2/3 पलट कर क्या हो जाएगा 3/2, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। बी का क्या बन जाएगा, तो 3/4 पलट कर बन जाएगा 4/3 और सी का आपका 1/3 पलट कर क्या बन जाएगा 3/1। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेंगे और पैसा बांट देंगे। तो एलसीएम देखो 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो सब में हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो ये आ गया आपका 9। 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, ये आ गया आपका 8 और यहां 6 और 3 18। तो एक्चुअल में एबीसी में जो पैसा बटना है वो इस रेशो में बटना है। तो 9 और 8 कितना होता है 17 और ये हो गया आपका टोटल 35। तो हमें टोटल 35 हिस्सों में पैसा बांटना है। तो टोटल पैसा 7,000 है, इसे हमें डिवाइड करना है 35 हिस्सों में। और आपसे पूछा किसके बारे में है, ए के बारे में। तो ए को कितना शेयर देना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से। तो 35 से ये कैंसिल होगा 200 टाइम्स, 200 इंटू 9। तो ए का जो शेयर होगा वो आएगा 1800 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी। बताइए समझ में आया, क्लियर था? तो बस ये कांस्टेंट ध्यान रखो, अगर कभी भी इक्वल वाला केस आ गया तो उसको आपको कांस्टेंट के बराबर लेना है। बस इतनी सी बात है, क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात, सभी ने आंसर दे भी दिया था। हां, प्रैक्टिस शीट में आपको और अलग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डोंट वरी। प्रैक्टिस शीट देखना, बहुत अच्छी लगेगी आपको प्रैक्टिस शीट भी। और मैं प्रैक्टिस शीट में आपको डाउट्स तो बताऊंगा, पर मैं अपनी तरफ से एक और प्रैक्टिस शीट में नया काम कर रहा हूं, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। बाकी हर प्रैक्टिस, हर क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। अगर मैंने आपको प्रैक्टिस शीट में 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चंस दिए, तो सभी क्वेश्चंस का मैं वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा सा मुझे और एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपको फिर डाउट्स का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। पूरे 200 क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के थ्रू पूरा समझा दूंगा। तो क्लास में तो मैं आपको सॉल्व करा ही रहा हूं और आपको शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये एक मैंने अपनी तरफ से एक नई चीज सोची है और इसको हम करेंगे, ठीक है? हां देखो तृप्ति, मैंने आपको यहां पे क्या कहा कि अगर कांस्टेंट वैल्यू के है तो चीजें पलटेंगी, है ना। मैंने क्लास 1 में ही बताया, आप एक बार वहां पे फिर से देखना, मैंने इसको समझाया भी था कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। और अभी लॉजिक भी आपको बताया। तो कांस्टेंट वैल्यू के है तो एक्चुअल में ए की वैल्यू क्या होगी 3/2 के, 4/3 के और 3/1 के, है ना। तो के तो कॉमन है, हट जाएगा, एलसीएम लेकर हम उसको सही बनाएंगे। तो कभी भी अगर इक्वल वाला केस है तो आप सभी को पलट दो और फिर उसको सॉल्व करो। हां, डाउट क्लास रखेंगे कुमार, डाउट क्लास रखेंगे। रेशियो में टोटल क्वेश्चन अब ऐसे तो मैंने काउंट नहीं करे हैं, फिर भी आप मान के चलिए कि 125 130 क्वेश्चंस तो हम क्लास में करेंगे, बिल्कुल। चलो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही हाई लेवल का, ठीक है।
इसको आप पढ़िए। ये क्वेश्चन हमेशा मेंस में आता है, बस ये बाकी किसी एग्जाम में नहीं आएगा। एसएससी का मेंस हो या बैंक का मेंस हो, ये केवल मेंस लेवल का क्वेश्चन है। और हम इसको इसलिए साथ में ले रहे हैं क्योंकि जो हमने पढ़ा उसी का ये एडवांस है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और इसको बनाया ही कुछ अलग पैटर्न से है और इसको लॉन्ग मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो आप बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये क्वेश्चन बनाया ही कैलकुलेटिव है। तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करेंगे, एक बार आप इसको पढ़ लो जरा। थोड़ा सा लिखने का काम इसमें ज्यादा है। हितेंद्र पढ़ते जाओ आप, कितने क्वेश्चंस हैं कितने टाइप है चिंता मत करो, आप तो बस पढ़ते चलो, मजा आना चाहिए आपको बस। बल्कि आप लोग को तो यह कहना चाहिए कि सर जितना हो सकता है आप तो पढ़ा दो। तो आप लोग तो अभी से चैप्टर एंड होने की उम्मीद करने लगे, अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है अच्छे से। बिल्कुल, आप सिलेक्शन लेके दिखाएंगे तो जितनी खुशी आपको होगी उतनी ही मुझे भी होगी। ठीक है तृप्ति, कितने दिन और चलेगी? आज 5वां दिन है भाई, चलने दो, अभी इन चीजों पे मत चिंता करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। चलो देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये क्वेश्चन मेंस का है और इस क्वेश्चन को डिजाइन ही किया जाता है लॉन्ग मेथड से करने के लिए, तो इसको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। इसको समझेंगे हम, है ना। 500 डिवाइडेड इन AB, एडिंग 16 टू द पोर्शन ऑफ A इज इक्वल टू रिड्यूसिंग द 70 फ्रॉम द पोर्शन ऑफ B, रिड्यूसिंग द 4 टू द पोर्शन ऑफ C, देन फाइंड द शेयर ऑफ A। ओके, अरे सॉरी, आपको पीडीएफ में करेक्ट करके दूंगा। यहां पे एक्चुअल में ये फ्रैक्शन पार्ट मिसिंग हो गया है, आज पता नहीं क्या हो रहा है इस पीडीएफ में, ये वाला तीनों यहां पे मिसिंग है ना। एडिंग 16 टू द पोर्शन ऑफ टू दी 2/3 आएगा यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ 2/5 पोर्शन ऑफ A इज इक्वल टू रिड्यूसिंग दी 70 फ्रॉम दी 3/4, यहाँ 3/4 आएगा, 3/4 पोर्शन टू द B, और 3/5 जो है C में से कम करना है पोर्शन ऑफ, यहां 3/5 आएगा। आपको पीडीएफ में मैं करेक्ट करके दूंगा। ये फ्रैक्शन एक्चुअली तीनों में मिसिंग हो गया है, ये गायब हो गए आज इसमें। ओके, वेरी गुड प्रियंका, ठीक है। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन क्या है। आपसे क्वेश्चन में यह कहा है कि 500 रुपए इस तरीके से बांटो। देखना, इंग्लिश वाले भी समझना कि A के 2/5 में से 2/5 में अगर 16 प्लस किया जाए, ओके, B को जो पैसा दोगे उसके 3/4 से अगर 70 कम किया जाए और C को जो पैसा दोगे उसके 3/5 में अगर 4 कम किया जाए तो तीनों बराबर हो जाए। देखो मैंने पहले ही कहा है क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी यहां पे जो प्रॉब्लम है वो है ये अमाउंट, 16 कम करना, 17 कम करना, 4 कम करना। अगर ये नहीं होता तो हम सिंपल फ्रैक्शन को पलटकर सॉल्व कर लेते, पर यहां ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस देखते जाओ आप इस क्वेश्चन को। इतना समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ए का देखो, ABC के पास जो भी पैसा होगा अगर उसके 2/5 में 16 जोड़ दें, B के 3/4 से 70 हटा दें और C के 3/5 से 4 हटा दें तो तीनों का हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो बराबर वाली बात आ गई, और जब भी बराबर वाली बात आएगी मैंने आपसे कहा है कि ये तीनों किसके इक्वल में होंगे? एक कांस्टेंट वैल्यू K के इक्वल में होंगे। ठीक है, अब आप देखो जरा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले A इंटू 2/5 प्लस 16 इज इक्वल टू K, ओके, B इंटू 3/4 माइनस 70 इक्वल में K, और C इंटू 3/5 माइनस 4 इक्वल में K। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? जहां आपको समझ में नहीं आए प्लीज आप बता देना, क्योंकि इसमें लिखना बहुत सारा है ना। तो हम तीनों को एक कांस्टेंट वैल्यू K के बराबर रख रहे हैं, तो मैंने तीनों को इंडिविजुअली K के बराबर रख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, बताइए जल्दी से, फिर इसको हटाएंगे क्योंकि हमारे पास लिखने की जगह कम है और क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है?
जल्दी से यस या नो बोल दिया करो आप। जब भी मैं आपसे पूछूं बस आप यस या नो में आंसर दे दिया करो, सिर्फ वाई या एन टाइप कर दिया करो। बताइए जल्दी से। ओके बताइए भाई, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। नहीं, के को 100 नहीं मान सकते, ठीक है। 100 आप फिक्स वैल्यू नहीं मान सकते, इसीलिए तो के मानते हैं कि कोई भी वैल्यू वो हो सकती है ना। तो ऐसे आप 100 या ऐसा कुछ नहीं मानोगे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप इन सबको 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। यहां ध्यान से देखना आप, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये जो के है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये पूरा सॉल्व होने के बाद के की जो वैल्यू बनेगी वो के -16, देखो +16 उधर गया और 2/5 पलट कर क्या बन जाएगा 5/2। तो ए की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, फिर ऐसे इधर क्या हो जाएगा, तो अगर हम के को यही रहेगा, है ना, इधर वाला पार्ट उधर जा रहा है, तो -70 क्या बन जाएगा, प्लस का 70 बन जाएगा। और 3/4 जो है वो इधर जाकर क्या बन जाएगा 4/3। इसी प्रकार ये के तो फिक्स है, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 3/5 जो है ये क्या बन जाएगा 5/3 बन जाएगा। इतना समझ में आया। तो ए की वैल्यू भी पता चल गई, बी की वैल्यू भी पता चल गई, और सी की वैल्यू भी पता चल गई। इतना क्लियर है सभी को? ओके चलो, इतना मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको इसके 2 स्क्रीनशॉट मिलेंगे। यहां तक समझ में आया। अब उन्होंने क्या बोला है कि देखो आपके पास अब एबीसी की वैल्यू है और एबीसी के पास टोटल कितना पैसा है 500। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a + b + c = 500? ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अब a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। तो अब जरा ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। इसको हटाएंगे, ये सब हमने कर लिया है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, k -16 × 5/2, ओके, प्लस a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है k + 70 × 4/3, प्लस c की वैल्यू कितनी है, तो k + 4 × 5/3, और तीनों मिलाकर कितना है, तो आप बोलोगे 500। इतना समझ में आया? तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे ध्यान दो, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है। तो 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा क्या? तो सब में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम यहां डायरेक्ट करेंगे, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, और इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई। तो जरा ध्यान से देखना, थोड़ी सी खिचड़ी बन रही है। 2 से ये कैंसिल होगा 3 बार, तो ये क्या बनेगा 15 बनेगा क्या? तो 15 का गुणा इसमें होगा तो ये बनेगा 15k, और 15 × 16 240, प्लस 3 से कैंसिल होगा 2 बार और ये बन जाएगा 8, तो ये बनेगा आपका 8k + 560। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 3 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 और 2 का गुणा होगा 10, तो ये बन जाएगा आपका 10k + 40, ओके। और इक्वल में क्या चल रहा है 500, पूरे के अपॉन में क्या है, एलसीएम है अपना 6, ठीक है, एलसीएम 6 है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपने सब में 6 का मल्टीप्लाई करा है, तो आपको उधर भी 500 × 6 करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। हाँ देखो मैंने क्या किया है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। हमने पहले तो सबको k के बराबर रखा, तो 5/2, और यहां नीचे 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो एलसीएम क्या लिया 6। तो एलसीएम मतलब 6 का मल्टीप्लाई सब में करा, तो 2 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो 5 और 3 15 का मल्टीप्लाई दोनों में किया। 3 से कैंसिल हुआ 2 बार, तो ये आ गया 8 का मल्टीप्लाई दोनों में किया। और यहां 3 से कैंसिल हुआ 2 बार, तो ये बन गया 5 × 2 10 का मल्टीप्लाई दोनों में किया। और इक्वल में 500 चल रहा है, तो उसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये 15 है, ये 8 है और ये 10 है, तो ये तीनों प्लस में है, तो तीनों जुड़ जाएंगे। तो 15 और 10 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, तो ये आ गया आपका 33k, ओके। अब ये आपका 560 है और ये आपका 40 है, तो 560 और 40 कितना होता है 600, 600 में से अगर 240 गया तो ये आ गया 360, और ये आपके पास 500 × 6
3000 है। ओके, देखो अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, एक बार समझ लोगे ना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको वो सिखाऊंगा। अभी देखो आप इधर 33k इज इक्वल टू 3000 में से क्या 360 माइनस हो जाएगा, तो 3000 में से अगर 360 माइनस हो जाएगा तो ये आना चाहिए 2640। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये k की वैल्यू आपके पास फाइनली कितनी आई, k की वैल्यू 80 आई। अभी k की वैल्यू आई है, आंसर नहीं आया। ठीक है हाँ 500 क्वेश्चन में दिया है ना, ये दिया है 500 क्वेश्चन में। ठीक है, k की वैल्यू 80 आई है। अब आप क्या करने वाले हो इसके आगे वो सुनो। अब आपको इस पे काम करना है कि पूछा किसके बारे में है, आपसे पूछा है a का हिस्सा बताओ, तो आपको a की वैल्यू बताना है, तो इसमें आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे सुनो, अब a का हमने निकाला था, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, k माइनस 16 इंटू 5/2, ये हमने निकाला था। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 80, तो हम यहां रखेंगे 80 माइनस 16 इंटू 5/2। ओके, और अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो 80 में से अगर 16 गया तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा क्या, सॉरी 64, और इधर करेंगे 5/2, 2 से कैंसिल होगा ये 32 टाइम्स और 32 का 5 टाइम्स, तो फाइनली आंसर आया कि ए को जो हमने पैसा दिया था वो कितना दिया था, 160। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कई लोग के ऊपर से भी गया होगा। ठीक है, पहले वो बता दो, जिन लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया वो यस लिख दो, और जिनको समझ में नहीं आया वो नो लिख दो। जरा देख लेते हैं कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा है, बोर्ड भी इसके लिए छोटा पड़ जाता है। ऑफलाइन क्लासेस में तो हम लिखते जाते हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बता के मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, पर इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर कोई शॉर्टकट होता तो मैं आपको जरूर बता देता। ठीक है, देखो संदीप, ऐसा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, आप चाहते तो बहुत कम में भी काम हो सकता था। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं बिल्कुल। ओके, यस नो यस नो, नो कम है, यस ज्यादा है, ये अच्छी बात है, ऊपर से गया। ठीक है, यस भी, यस ज्यादा है, नो कम है, चलो अच्छी बात है। 6 का गुणा इसलिए किया हमने क्योंकि हमने हर जगह एलसीएम लिया ना भाई, आपने इधर भी 6 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6 का मल्टीप्लाई, इधर भी 6 का मल्टीप्लाई, तो 500 इक्वल में चल रहा है ना, उसमें भी तो आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और रेशो रिवर्स क्यों किया, क्योंकि ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। एक बार पूरा जल्दी से मैं बता रहा हूं, पूरा ध्यान से एक बार समझना। ठीक है, आपसे बोला था कि a का जो 2/3 है, 2 मिनट में मैं फिर से बता रहा हूं, जल्दी से देख लो, है ना। a के 2/3 में अगर 16 जोड़ दें, b के 3/4 में अगर 70 कम कर दें, और c के 3/5 से अगर 4 कम कर दें, तो सभी बराबर हो जाएंगे, मतलब सभी एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर हो जाएंगे। अब देखो एग्जाम में कैसे करना है वो देखना। अब आपको पहली बात तो ये लिखना नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लिखा है। आपका क्वेश्चन कहां से शुरू होना चाहिए, आपको पता है सभी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर हैं, तो ये भी k के बराबर आएगा, तो ये क्या बनेगा, k माइनस 16 इंटू 3/2। ठीक है, क्योंकि जब ये k के बराबर होगा तो प्लस 16 उधर जाएगा माइनस, और 2/3 3/2 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, k माइनस का 70 उधर गया तो प्लस 70, और 3/4 क्या बन जाएगा, 4/3, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, k माइनस का 4 उधर गया तो प्लस, और आपका 3/5 क्या बन जाएगा, 5/3, और ये तीनों किसके बराबर है, ये एक्चुअल में प्लस आएगा क्योंकि ये ABC की वैल्यू है, और ये तीनों किसके बराबर है, 500 के। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट ये लिख सकते हो अगर आपको इसकी मेथड समझ में आ गई तो, क्योंकि मुझे पूरा समझाना था कि कहां से आया, इसलिए मैंने बताया। आपको एग्जाम में पहली स्टेप ही ये लिखना है, पहली स्टेप यहां से शुरू करोगे आप, ये भी आपको नहीं लिखना है अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो। अब आपको देखना है, देखो अब 6 कहां से आया, तो यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 6। तो हमने सब में 6 का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, और इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जब इस तरफ कर रहे हो तो उधर भी करना पड़ेगा। अब 6 का मल्टीप्लाई करोगे, आप सब जगह मान लो 6 है, मैं यहां लिख रहा हूं, जगह कम है, तो ये 2 से कैंसिल होगा 3 बार,
ठीक है, तो ये हो गया आपका, नहीं यहां कुछ मैंने गलत करा है क्या, 2/5 है, सॉरी यहां पे 2/5 है, 2/5 है, तो यहां पे 5/2 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये आपका 15 हो गया, 15 का गुणा किया, 15 के -240। ओके, यहां 3 से कैंसिल हुआ 2 बार, 4 का दुगना 8, तो ये आ गया आपका 8 के प्लस 560। और इधर करोगे आप 3 से कैंसिल होगा 2 बार, तो ये आएगा आपका 10, 5 × 2, तो ये आएगा आपका 10 के प्लस 40। और इधर भी ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गया, 3000। ठीक है, इन तीनों को आप जोड़ोगे 33 के आएगा, और इसमें ये जोड़ा 600, ये माइनस हुआ 360 आया, इक्वल में आपका 3000 है। 33 के इज इक्वल टू 3000 में से ये माइनस करोगे 2640 आएगा, ये एग्जैक्ट आपका 80 बार कटेगा। तो अभी तो आपको के की वैल्यू पता चली। अब जिसका आपसे पूछा है, ए का पूछा है ना, तो ए का ये है, यहां पे आप के की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, तो यहां पे आपने रखा 80 - 16 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5/2 से, तो ये आएगा कितना, 64 × 5/2, 2 से कैंसिल होगा 32 टाइम्स, और 32 का 5 टाइम्स क्या होता है, 160। ये आंसर आ जाएगा। तो आप 25 से 30 सेकंड में एग्जाम में आंसर ले आओगे। ठीक है, पर क्योंकि पहली बार आपको मैं बता रहा हूं, या बहुत सारे बच्चे पहली बार कर रहे हैं, इसलिए बच्चों जैसा एक एक चीज मैंने करके बता दिया। बाकी आपको डायरेक्ट चलना है, जितना दिमाग में करोगे उतना टाइम बचेगा, है ना। देखो स्कूल्स में क्या होता था, हर स्टेप के मार्क्स होते थे, है ना, हर स्टेप लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ कम कर दिया तो नंबर काट लेते थे। यहां उल्टा है, यहां जितनी कम स्टेप्स लिखोगे उतना जल्दी आंसर आएगा और उतना आपके लिए फायदा है, इसलिए यहां लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ऐसे ऑप्शन से भी नहीं होंगे, है ना, मतलब ऑप्शन से हो सकते हैं। देखो अगर आप इसको और टाइम चाहिए तो देखो, ऑप्शन से अगर आपको इसको करना है तो मैं आपको करेक्ट आंसर से करके बता देता हूं। देखो आपको बोला है, सपोज हम करें कि ए का हिस्सा है 160, ऑप्शन से कर लोगे जल्दी हो जाएगा। अगर ए के पास 160 होते तो देखो 2/5 में 16 जोड़ने पर, तो ए के 2/5 निकालेंगे और उसमें 16 जोड़ेंगे, है ना, ध्यान से देखना। 5 से कैंसिल होगा ये 32 बार, और 32 का दुगना 64, 64 में 16 जुड़ेगा तो ए कितना आया, 80। अच्छा, अब बी पर आ जाए। ठीक है, तो बी के हिस्से का 3/4, अब बी का तो आप निकाल नहीं पाओगे, ए का तो चलो हो गया, अब बी का कैसे पता लगाओगे, सी का कैसे पता लगाओगे, ये दिक्कत है यहां पर। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ए का हिस्सा 80 आया है तो बी का भी 80 आना चाहिए, तो बी का जो भी 3/4 है उसमें 70 कम करने पर ये 80 आएगा, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये उधर जाएगा, तो b इंटू 3/4 इज इक्वल टू 150। 3 से कैंसिल होगा ये 50 बार, 50 का 4 गुना हुआ तो ये 200 आया। मतलब मुझे पता चल गया कि b के पास कितना पैसा होना चाहिए, b के पास पैसा होना चाहिए 200, तो 200 का अगर 3/4 निकाल कर 70 कम करोगे तो ये भी 80 आएगा। ऐसे करना पड़ेगा, तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। ओके, एकदम बेसिक से। राहुल आपका कमेंट दिख रहा है, राहुल प्रसाद दिख रहा है आपका कमेंट। ऑप्शन में लेंदी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये पीडीएफ एंड हो गई है, अब इसके आगे की पीडीएफ पर हम चलते हैं। क्लास नंबर 5 की पीडीएफ ये है अपनी। ओके, देखो इसमें टाइप में लिखना भूल गया हूं, मैं आपको बता देता हूं ऐसे ही। अभी तक कितने टाइप हो गए हम लोग के, 8। तो ये है अपना टाइप नंबर 9, यहां से टाइप नंबर 9 स्टार्ट होता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसको एक बार आप पढ़ें। ठीक है, और जिन क्वेश्चंस में आप फंस जाते हो उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो, है ना। मतलब आप अगर चाहो तो जैसे आपको पता है कि ये क्लास कितनी देर बाद हुई तो एक टाइम नोट कर लिया, और कभी भी बाद में उस उतने टाइम वीडियो को आगे बढ़ाया, इस क्वेश्चन को और 1-2 बार अच्छे से देख लो, आ जाएगा समझ में। यस, इस क्वेश्चन में हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, पर यह क्वेश्चन टाइम ले ही लेता है। देखिए यहां पर टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 59। आपसे कहा है 3 अलग अलग क्लासेस हैं, उनमें रेशो है 4, 6 और 9 का। हर क्लास में अगर 12 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, है ना, तो नया रेशो क्या बन जाता है, नया रेशो बन जाता है 7, 9 और 12 का। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो यहां कितना इंक्रीज हुआ, 3,
यहां भी कितना इंक्रीज हुआ 3, यहां भी कितना इंक्रीज हुआ 3, तो तीनों का रेशो इक्वल इंक्रीज हुआ। और अगर 3 इंक्रीज हुआ है और एक्चुअल में कितने बच्चे आए हर क्लास में 12, तो 3 सभी का रेशो 3 बढ़ा 12 बच्चों के कारण, और रेशो में हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या पूछा है, शुरुआत में कितने बच्चे थे, बिगिनिंग में कितने बच्चे थे, तो बिगिनिंग का रेशो क्या है 6 + 4 10 + 9 19, शुरुआत का टोटल रेशो 19 है, सिर्फ 19 से मल्टीप्लाई कर दो। इनिशियली बिगिनिंग में टोटल बच्चे कितने थे 76, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आप लोग का भी आंसर आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन, अब इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, या तो डिफरेंस सेम आ जाएगा या डिफरेंस अलग अलग भी आ सकता है। अलग अलग वाला मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप बस ये समझ लो 3 के केसेस में जनरली डिफरेंस सेम आता है, 2 के केसेस में डिफरेंस अलग अलग आएगा, और उसकी ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, आगे भी बताऊंगा। तो आपने बस देखा सभी में 3 का डिफरेंस है, सभी का रेशो x से कर लो भले, सभी का रेशो 3x बढ़ रहा है, और 3x बढ़ रहा है किसके कारण, क्योंकि 12 बच्चे आ गए, तो आपको x की वैल्यू 4 मिल गई। कैसे भी कर लो एक ही बात है। तो टोटल 19x है ना, टोटल 19x बच्चे हैं, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। अब जो क्वेश्चन है उनमें आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जो लोग पहली बार रेशो पढ़ रहे हैं चिंता मत करना, है ना, क्वेश्चंस बनने की उम्मीद थोड़ी सी अब कम है, अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जा रहा है। जिनका पहले पढ़ा हुआ है उनसे बन जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें दिक्कत आएगी, उससे घबराना मत, है ना, क्योंकि अगर आपको करना आता तो आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करते। आपको नहीं आता है इसलिए आप यहां आए हो, चिंता नहीं करना, सीखो बस चीजों को। ओके, एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट्स थे, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो 4:3 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ा, कुछ गर्ल्स आई, कुछ बॉयज चले गए, नया रेशो 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो हमारे पास 2 चीजें हैं, सबसे पहले तो एक ओल्ड रेशो दिया है बॉयज एंड गर्ल्स का। शुरुआत में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या था, तो हम कहेंगे 4:3, ठीक है। कुछ लड़कियां आई, कुछ लड़के गए, छोड़ो। अब नया रेशो क्या बन गया, तो नया रेशो बन गया है 7:6। इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? पहले बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो 4:3 था, कुछ लोग आए कुछ लोग गए, तो नया रेशो क्या बन गया 7:6। ऐसे क्वेश्चंस में आज मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उस समय और अच्छे से मैं आपको चीजें बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें उन पर ध्यान देना होता है जिनके बारे में हमें पूरी डिटेल पता है ना। भाई आपको लड़कियों के बारे में पूरी जानकारी है कि कितनी लड़कियां आई, तो लड़कों पे आप बॉयज पे काम मत करो, आप गर्ल्स की संख्या पता लगाने पे काम करो। देखो पहले टोटल कितना था 1554, इसको डिवाइड करो, तो 4 + 3 हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड होगा 2 बार, फिर 2 बार, और उसके बाद फिर 2 बार, है ना। तो 1 की वैल्यू आ गई 222। एक बार इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 888 बॉयज, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 666 गर्ल्स। ये कब थे, ये शुरुआत में क्लास में 888 लड़के थे और 666 लड़कियां थी। ओके, अब 30 लड़कियां चली गई, तो मुझे बताओ अगर लड़कियां 666 थी और 30 आ गई, 30 आ गई, तो अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 696। और अब ये नए वाले रेशो में लड़कियों का जो रेशो है वो 6 है, जबकि इस वाले रेशो में गर्ल्स की संख्या हमें पता है कितनी है 6। अगर 6 की वैल्यू 696 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 बराबर 1, फिर 1 और 4, यही आएगा क्या? ठीक है, नहीं 1 मिनट, 6 आ जाएगा, और 1 की वैल्यू ये है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, तो इससे हमें बॉयज की संख्या पता चल जाएगी। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, कैरी हो जाएगा 4, 7 और 4 11, कैरी 1, और ये 812। तो अब हमें पता चला कि अगर लड़के बाद में कितने हो गए हैं 812, अब लड़के शुरुआत में कितने थे 888, और अब लड़के कितने बचे 812, तो बस आपको घटाना है, आपको पता चल गया कि कितने लड़के छोड़कर गए होंगे 76। ठीक है, थोड़ा उलट पुलट वाला क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। यस, ये इजी क्वेश्चन था। एक बार और मैं जल्दी से बता रहा हूं, सुन लो। देखो यहां दो चीजें, और आपको ध्यान ये रखना है कि किसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी है। तो आपको पता है कि शुरुआत में टोटल बॉयज एंड गर्ल्स 1554 थे, और उनका रेशियो भी पता था। तो आप लड़के लड़कियां नहीं पता लगा सकते क्या? पता लगा लोगे। तो आपने 7 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू मिली, 4 और 3 से मल्टीप्लाई करा, तो शुरुआत में 888 लड़के थे और 666 लड़कियां थी, 666 गर्ल्स थी। 30 लड़कियां और आ गई, तो अब लड़कियां कितनी हो गई? 696। तो अब आपके पास, आपको यह भी पता है कि गर्ल्स अब कितनी है और गर्ल्स का भी रेशियो क्या है। दोनों चीजें तो आपको पता है। तो 6 की वैल्यू अगर 696 है, तो 7 की वैल्यू क्या? तो 1 की वैल्यू 116, 7 की वैल्यू 812। मतलब अगर 6 की वैल्यू ये है तो 7 की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो लड़के पहले 888 थे, अब 812 हो गए। मतलब कितने कम हो गए? 76। ओके, अब समझ में आया? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, पूरा ऊपर से जाएगा आपके। क्वेश्चन को जब तक नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। गर्ल्स की संख्या पहले भी पता है और बाद में भी पता लगा ली। बाद वाले में उनका रेशियो 6 है, तो 6 की वैल्यू अगर ये, तो 7 की वैल्यू ये। बस इतना सा किया है। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61। चलो एक और बहुत बढ़िया सवाल, ये भी आपके पूरे दिमाग के तार जला देगा। देखो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ सचिन, मैंने एक बार और बता दिया है ना। कोई बात नहीं नरेश, जहां वीडियो चल रहा है आप चलने दो, वीडियो के साथ छेड़छाड़ मत किया करो, नहीं तो आपकी फिर बफरिंग होगी। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इंग्लिश में चेक कर लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन 9:2, 80 fewer students were not held the exam and 20 fewer were selected. करेक्ट है। रेशियो ऑफ selected and unselected students is 5:1. How many students were there in the beginning? यहां मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो इसकी मेथड से, ऐसे क्वेश्चंस की मेथड कुछ नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन या तो एक्स से सॉल्व होंगे और नहीं तो यहां ज्यादा बेस्ट होगा। अब वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एग्जामिनर अगर उसको ऑप्शन से करने लायक बना दे तो अच्छी बात, नहीं तो फिर हमें एक्स से करना पड़ेगा। दो ही मेथड ऐसे क्वेश्चंस की हो सकती है ना। देखो क्या होता है जब चीजें रेशो ही रेशो में हो और कुछ एग्जैक्ट, अब यहां दिक्कत यह है लॉजिक इस नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे आपको एग्जैक्ट फिगर दिया है कि 80 चले गए, 20 आ गए, तो यहां पे आप लॉजिक नहीं लगा सकते, कुछ शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो या तो आपको मेथड लगानी पड़ेगी या ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको पहले इसकी ऑप्शन वाली ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद हम मेथड पे बात करेंगे। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में कहा गया है दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और एक अनसिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ओके, इनका रेशियो है 9:2। 80 बच्चे अगर नहीं आते तो 20 कम सिलेक्ट होते, तो बाद में ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू मतलब बाद वाला रेशियो है, ये आपका आ गया 5:1। आपसे पूछा है प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, बिगिनिंग में कितने बच्चे थे। ओके, तो बिगिनिंग में रेशियो है 11 और बाद में रेशियो हो गया 6। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, आपसे बोला है प्रारंभ में कितने, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है, और बाद में 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब मुझे ऐसे ऑप्शंस ढूंढना है जो 11 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया है, नहीं तो आप डायरेक्ट 11 की डिविजिबिलिटी लगाकर पता लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, इसको ध्यान से देखो। 11 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 6 बार ये जा रहा है, मतलब देखो 6160 आंसर हो सकता है। ये 11 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ये 11 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 3080 भी आंसर हो सकता है। ओके, इसको 11 से डिवाइड करें तो 8 और 6 मतलब नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन से दो चीजें तो निकल गई कि या तो ये आंसर होगा या ये, क्योंकि दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज देखो, 80 कम बच्चे अगर आते तो अगर मैं इसमें से 80 घटा दूं तो 6160 में से अगर 80 चला गया
तो ये आ जाएगा 6080, और अगर इधर से 80 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3000। तो अब ये बाद वाला नंबर आ गया, और बाद वाला 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 6 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, बताइए जल्दी से, समझ में आया कैसे करना है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, मतलब हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो पहले 11 से डिवाइड हो, और अगर 80 बच्चे कम कर दें तो बाद में वो 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन एक ही निकल के आया, और वो है 3080। ये अपना आंसर है। ओके, ठीक है, क्लियर है? बताओ जल्दी से, समझ में आया? तो ये हो गई अपनी ऑप्शन वाली मेथड। अब अगर इसको रियल मेथड से करना है तो फिर इसमें बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, और अगर आपने पहले एक बार समझ लोगे तो आपसे ये क्वेश्चन मेथड से भी जल्दी हो जाएगा, है ना? अब एक बात मेरी फिर से सुनना, एक रेशो आपको दिया है सिलेक्टेड वाले बच्चों का, एक रेशो है सिलेक्टेड का, और एक है अनसिलेक्टेड का। तो ये रेशो है 9, ये रेशो है 2, और इनको x लेना पड़ेगा। और यहां पे आप टोटल भी लिख लो कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल आएगा 11x। ओके, बाद में यही रेशो जो है वो क्या बन जाता है? 5x, या x ना लिखकर हम इसको अगर y लिख दें, ये रेशो बाद में 5y हो जाता है, और ये केवल y हो जाता है, और टोटल बाद में जो है ये कितना हो जाता है? आपका 6y हो जाता है। क्लियर है? अब आप समझना, हमें यहां पे ये देखना है कि हमें डेटा किनका दिया है। उन्होंने बोला है अगर 80 बच्चे कम होते, 80 फ्यूअर स्टूडेंट्स होते। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड, चयनित अचयनित के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि 80 कम बच्चे होते, तो कम में तो कोई भी हो सकता है, सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉन सिलेक्टेड भी हो सकते हैं। मतलब हमें टोटल का रेशो लेना पड़ेगा। तो देखो, टोटल बच्चे कितने थे? तो टोटल बच्चे थे 11x, उसमें से कितने कम होते? तो आप बोलते 80। ठीक है, और 20 कम चयनित होते। ये किनकी बात चल रही है? सिलेक्टेड की। 20 फ्यूअर सिलेक्टेड, तो नीचे आपको सिलेक्टेड वाले बच्चे रखना पड़ेंगे। तो सिलेक्टेड वाले बच्चे कितने थे पहले? 9x, और कितने कम होते? 20। तो नया रेशो, अब देखो टोटल नया क्या बनता है? 6y, y से y कैंसिल हो जाएगा, और सिलेक्टेड क्या होता? 5। इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया या नहीं आया? आज से देखो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आएगा। और क्लास को रिवाइज जरूर करना, आज के क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, देखो 80 बच्चे कौन से हैं? ये सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉन सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, ये तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जब कोई भी हो सकता है तो मुझे टोटल लेना पड़ेगा ना भाई। मैं 80 किस में से घटाऊंगा? टोटल बच्चों में से घटाऊंगा ना। तो टोटल बच्चे कितने थे? 11, इसलिए यहां 9 नहीं लिखेंगे, यहां 11 लिखेंगे, क्योंकि 11 में से 80 गए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो 11 में से 80 चले गए। अब बोला है इसके बाद 20 कम सिलेक्ट होते हैं, मतलब अब सिलेक्टेड का रेशो लेना है। तो सिलेक्टेड का रेशो क्या था? 9x, उसमें से 20 कम होते, तो नया रेशो क्या बनता? अब क्योंकि आपने ऊपर टोटल लिया है तो बाद वाला टोटल क्या है? 6y, और नीचे आपने सिलेक्टेड लिया है तो बाद वाला सिलेक्टेड क्या है? 5, ये रखेंगे। और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 55x माइनस 400। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x माइनस 120। ओके, 55 में से 54 गया x, और माइनस का 400 उधर गया तो प्लस, और 400 में से अगर 120 गया तो x की वैल्यू कितनी आई? 280। क्लियर है? बहुत कम स्टेप में काम हो जाएगा। अब बोला है बिगिनिंग में कितने बच्चे थे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से, x की वैल्यू आई है 11 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा 3080। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ऑप्शन से करना है तो कैसे, और मेथड से करना है तो कैसे। हाँ, 5 ये दिया है ना, यहां पर 5 दिया है आपको। बाद वाला रेशो, ये ओल्ड रेशो है, और बच्चे कम ज्यादा होने के बाद वाला रेशो है, इसलिए हमने इसको 5 और 1 ले लिया। ये रेशो दिया हुआ है आपको। आज के क्वेश्चंस है ही ऐसे, थोड़ा सा समझना।
रेशो चैप्टर थोड़ा सा यहां पे हार्ड हो जाता है। देखो हर चैप्टर ऐसे नहीं होते, कोई कोई से चैप्टर ऐसे रहेंगे रेशो में थोड़े से ये वाले क्वेश्चंस दिक्कत सबको देते हैं। आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आपको दिक्कत हो रही है, सभी को दिक्कत होगी। और लॉन्ग मेथड लग रही है तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, ऑप्शन से जाना है तो। और अगर यहां पे दिक्कत पता है ये लोग हैं, अगर सिर्फ रेशो ही रेशो होता तो आंसर लाना ईजी था, पर हमें दिक्कत इनके कारण हो रही है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहां पे इस तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम के ही हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं, इवन ये मेंस का ही क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है पर जहां तक है शायद ये सीजीएल 2015 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस इजी आएंगे पर आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी। ओके, कुछ लोगों को मजा आ रहा है, कुछ लोग के ऊपर से जा रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। न्यू रेशो में एक्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है ना। आप यहां पे ये रेशो अलग है क्योंकि इनमें किसी अलग संख्या का गुणा हुआ होगा और इनमें किसी अलग संख्या का गुणा हुआ होगा, तो इधर एक्स है इधर वाई है, दोनों जगह आप एक्स नहीं ले सकते। हालांकि वो जरूरत नहीं है क्योंकि वो वाई से वाई यहां पे कैंसिल हो गया, पर आप दोनों जगह एक्स नहीं ले सकते। और टफ क्वेश्चंस भी आएंगे बिल्कुल बिल्कुल। ये आईबीपीएस के हर एग्जाम के, क्लर्क हो या मेंस हो, उसके लायक ये क्वेश्चन है। अगर आपका टारगेट बैंक है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप रुको। मैंने आपसे कहा ना मैं हर प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दूंगा। पहली बार पढ़ोगे दिक्कत होगी, इस बात को समझो, है ना। पहली बार पढ़ते हैं सबको दिक्कत होती है, आपके साथ दिक्कत नहीं सबको होती है, पर जैसे जैसे ये चीजें हमारे दिमाग में और हमारे सामने बार बार आती रहेंगी सब दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन करना है, जाने के बाद रिवीजन करना है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएंगे। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 62, सेम क्वेश्चन है एकदम सेम, बस अच्छे से पढ़ो। हाँ, रामाशंकर हम कर सकते हैं बट थोड़ा सा सबका ध्यान रखना है, इसलिए ज्यादा स्पीड नहीं। बिल्कुल सीजीएल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, बिल्कुल शिवानी। बिल्कुल रजत। इक्वेशन में अजय 6/5 इसलिए आया क्योंकि ऊपर हमारा रेशो था 5y और y, क्योंकि ऊपर हम टोटल रख रहे थे तो 5 और y कितना होगा 6, और नीचे सिलेक्टेड बच्चे रख रहे थे तो सिलेक्टेड क्या है 5, तो इसलिए हमने 5y और 6y लिखा, तो इसलिए 6/5 लिखा। भाई बबलू कलाम, मैंने आपको क्लास की शुरुआत में कहा है लाइव क्लास में मत देखा करो, माय कोर्सेज में जाया करो, वहां वीडियो मिलेंगे आपको। वीडियो बस एक बार और देख लेना, कल आप क्लास शुरू होने के पहले सब समझ में आ जाएगा। चलो देखें, यहां पर एक परीक्षा में दो प्रकार के बच्चे हैं, एक तो पास होने वाले बच्चे हैं और एक फेल होने वाले बच्चे हैं। ओके, और इनका जो रेशो है वो कितना है, तो वो है 25:4। ठीक, बाद में यही जो रेशो है, अगर 5 छात्र और आ जाएं, 5 मोर स्टूडेंट्स आ जाएं और 2 फेल वाले बच्चे चले जाएं, तो नया रेशो 22:3 हो जाता है। क्लियर है? 5 मोर हैड अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ फेलर्स वाज टू लेस अर्लियर, द रेशो ऑफ पासर्स एंड फेलर्स बिकम्स 22:3। पहली चीज, जो भी आंसर आएगा, अगर आपको x पे जाना है तो ये रेशो हो गया आपका 25x और फेल का रेशो हो गया 4x। बाद में यही रेशो जो है 22 और 3 होता है, तो 22y और 3y। ठीक है, तो पहले आपका टोटल कितना आ रहा था, दोनों मेथड बता रहा हूं मैं, पहले टोटल आ रहा था 29x और बाद में टोटल आ रहा है 25x। आपसे पूछा है परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करो, इसका मतलब होता है हमेशा पहले कितने बच्चे थे। जो भी आंसर आएगा वो 29 के मल्टीपल में होगा, उसमें 29 का भाग जाना चाहिए। तो 29 में 155 आता है क्या? नहीं। 145 आता है क्या? यस। अच्छा, 145 दो बार हो गया है, ठीक है, यहां और कुछ आएगा और 150, तो आपका आंसर आ जाएगा 145 अगर ऑप्शन से जाएंगे तो। क्लियर है?
ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से हो गया, आंसर ही आ गया आपका कि 145 बच्चे थे, क्योंकि चारों ऑप्शन में 29 से डिवाइड होने वाला एकमात्र ऑप्शन है 145। पर अगर इससे नहीं करना है तो अब मेथड देखो, आपको यह देखना है कि 5 छात्र और आ जाएं, 5 मोर स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब वो फेल वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, टोटल है, तो आपको ऊपर रखना पड़ेगा टोटल का रेशो, और नीचे क्या बोला है, 2 छात्र फेल वाले, तो नीचे आपको रेशो रखना पड़ेगा इस बार फेल वालों का। तो देखो पहले टोटल का रेशो क्या था 29x, ओके, 5 और आ जाएं तो 5 जोड़ दो। फेल वाले पहले कितने थे, फेल वालों की बात चल रही है, फेल वाले कितने थे 4x, और 2 कम हो जाए, तो 2 कम हो जाए तो इसमें से आप 2 माइनस कर दोगे, तो नया रेशो क्या बन जाएगा 22/3। तो ऊपर टोटल लिखना है, तो टोटल कितना आएगा 25 या y आएगा, और नीचे फेल वाले रखना है, तो फेल वाले कितने आएंगे 3। इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, और बता दूंगा मैं एक बार। ओके, देखो क्वेश्चंस अब हार्ड आएंगे ना, थोड़ा सा आप लोग को भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आसान चीजें करने में सबको मजा आता है, इसलिए आसान क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस करोगे तो ही आंसर आएगा और तभी सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि 5 बच्चे और मतलब वो कोई भी हो सकते हैं, तो ऊपर आपको टोटल लेना पड़ेगा, और 2 बच्चे फेल वाले चले जाएं तो नीचे फेल वाला लेना पड़ेगा। तो पहले टोटल क्या था 29x, फेल क्या था 4x, ठीक है, 5 आ गए 2 चले गए, क्योंकि ऊपर टोटल लिया है तो बाद वाला टोटल क्या है 25, और बाद वाला फेल क्या है 3। बस इसको आप सॉल्व करना है, कर लोगे क्या? जल्दी से बता दो 25/3 क्यों आया? देखो ऊपर क्या लिख रहे हो टोटल, तो अगर ऐसा करने पे बाद में टोटल क्या होगा 25, तो ऊपर आप 25y लिखोगे, और नीचे आपने फेल वाले बच्चों का लिखा ना, तो बाद में फेल वाले बच्चे क्या आएंगे 3, तो नीचे 3y, y से y कट जाएगा, इसलिए 25/3 आ गया। कर लोगे सॉल्व? ओके अजय, वो चेक करना पड़ेगा, कर लोगे बताओ। और मैंने आपको लॉजिक बता ही दिया है कि 25 और 4 टोटल हो गया 29 से डिवाइड होने वाला एकमात्र नंबर है 145, वही आपका आंसर है। चलें आगे बढ़े, थोड़ा सा आप लोगों को भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फिर एक और क्वेश्चन, ये सब मेंस, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि अभी अपना बेसिक अच्छा हुआ नहीं है और मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। पर मेरी मजबूरी है कि जब जो टाइप आएगा तो उससे जुड़े हुए इजी और हार्ड हर क्वेश्चन बताना, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करो, रिवाइज करोगे सब बनेगा। ये पीओ का मेंस का क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं रहते हैं, बाकी ये पता है कि मेंस का क्वेश्चन है कि प्री का है, और एसएससी के भी मेंस में आता है ये वाला। ठीक है भाई, यहां तक देवेंद्र कल हो जाएंगे वीडियो 3 और 4 डाउनलोड, आज डाउनलोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कल हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो आप फिलहाल। एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है, कुछ नए लड़के आ गए और नए लड़के लड़कियां आ गए 5 और 7 में, तो टोटल बच्चे 1200 हो गए। लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो गया। छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में, मैंने आपसे पहले ही कहा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मेथड है, या तो एक्स से कर लो या ऑप्शन से कर लो, और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा इजी पता है क्या पड़ जाएगा आपको, ऑप्शन। एक्स कभी कभी बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, ऑप्शन से भी बता देता हूं, एक्स से भी बता देता हूं, समझना बात को, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, समझो मजा आएगा आपको इसको करने में। देखिए आपसे क्या बोला है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो पहले कितना था, तो ये था 5:3। ओके, ये ओल्ड रेशो है
और ये न्यू रेशो है, तो मैं न्यू लिख देता हूं डायरेक्ट। बॉयज एंड गर्ल्स का बाद वाला जो रेशो है वो क्या हो गया, 7:5। ओके, अच्छा, और ये भी बोल दिया है कि बाद में टोटल बच्चे 1200 गए, मतलब ये टोटल किसके बराबर हैं, 1200 के बराबर हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसके बराबर है, ठीक है। और जो बॉयज एंड गर्ल्स आए, बॉयज कितने थे नहीं पता, गर्ल्स कितने थे नहीं पता, पर वो किस रेशो में आए हैं, किस रेशो में ऐड हुए हैं, तो उसका रेशो आपको दिया हुआ है 5:7। पहले मुझे बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, यस या नो। आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, दिक्कत हो जाएगी। ओके, वेरी गुड, विशाल, संदीप, सौरभ, इन लोगों ने आंसर ही दे दिया है। यस, श्यामलाल, वेरी नाइस, ठीक है। देखो, वैसे तो आपको ऑप्शन देख के लग ही रहा है, जो भी आंसर आएगा 5 + 3 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें 8 का भाग नहीं जा सकता, इसमें 8 का भाग नहीं जा सकता, इसमें 8 का भाग नहीं जा सकता, 8 का भाग केवल 960 में जाएगा। ये आंसर आ गया। एक तरीका मैं और आपको डिटेल में इसको प्रूव करके बता रहा हूं, उसके बाद एक्स वाली मेथड भी बता दूंगा। ये बस थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसके बाद फिर इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें आपको वापस से मजा आने लगेगा, ठीक है। हाँ, 12 से डिवाइड नहीं, ये तो देके रखा है, 12 से डिवाइड वाला नहीं देखना है, 8 से डिवाइड होने वाला देखना है, क्योंकि इनकी टोटल संख्या तो 1200 है। क्वेश्चन एक बार सुनो। शुरुआत में बच्चों का रेशो क्या था, 5 और 3। फिर कुछ लड़के लड़कियां और आए, कितने आए नहीं पता, पर किस रेशो में आए, तो इस रेशो में आए। और जब इस रेशो में आए तो नया अब रेशो बन गया 7 और 5, और अब टोटल बच्चे हो गए कितने, 1200, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से, 7 और 5 कितना होता है, 12, 1 बराबर कितना होता है, 100, तो 100 का गुणा करा, मतलब अब 700 लड़के हैं और 500 लड़कियां हैं, है ना, तभी तो 1200 होंगे, ठीक है। अब आपको यह देखना है, इनमें से ऑप्शन उठाना है। माना कि पहले टोटल बच्चे 960 रहे होंगे, मान लो पहले बच्चे कितने थे, 960, तो 960 को जरा डिवाइड करो, 5 और 3 8, 8 से डिवाइड करोगे, 1 बराबर कितना आएगा, 120, 120 का 5 गुना, इस हिसाब से पहले 600 लड़के रहे होंगे और 120 का 3 गुना 360 लड़कियां रही होंगी। हमने माना, अगर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा अगला रख के देखेंगे, वो गलत होगा अगला रखेंगे। तो माना कि पहले बच्चे 960 थे, 5 और 3 8, 1 बराबर 120, 120 का 5 गुना, 120 का 3 गुना। अब बस ये देखो, देखो लड़के कितने हो गए, पहले कितने थे 600, अब कितने हो गए 700, तो लड़के 600 से 700 हो गए, मतलब कितने लड़के आए, तो आप बोलोगे सर 100 लड़के आए। अच्छा, लड़कियां 360 थी, वो कितनी हो गई, अब 500 हो गई, तो कितनी लड़कियां एक्स्ट्रा आई, तो 140 आई। अब जरा इनका रेशो देखो क्या आ रहा है, 0 से 0 गया, 2 से कैंसिल हुआ 5 बार, 2 से कैंसिल हुआ 7 बार, और क्या यही रेशो आया क्या लड़के लड़कियों का, मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही है। क्लियर है, तो आंसर ही अपना क्या आ जाएगा, 960। अगर ये गलत होता, ये रेशो सेट नहीं होता, तो फिर हम कोई और ऑप्शन उठाते। पर एग्जामिनर अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑप्शंस को ऑब्जर्व करोगे, आपसे आंसर निकालते बनेगा। और ये चीज प्रैक्टिस से आती है, ऐसे नहीं कि बस आपने एक बार सीख लिया और बन जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे आराम से सीख जाओगे, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्लियर है। हमने एक्चुअल में आंसर चेक करा कि हमारा 960 सही है या नहीं, तो 960 को बांटा तो 600 लड़के हो रहे हैं, 360 लड़कियां हो रही हैं, लड़के बढ़ गए 100, लड़कियां बढ़ गई 140, और उनका रेशो 5 और 7 आया, और उन्होंने यही कहा कि लड़के लड़कियां किस रेशो में आए हैं, 5:7 में। तो क्या 5:7 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, मतलब 960 करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अगर इसको x से पहली बात बिल्कुल मत करना, और अगर इसको x से करोगे तो परेशान हो जाओगे। मैं एक बार आपको x से करके बता देता हूं कैसे करना पड़ेगा। देखो, पहले बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या था, 5x और 3x। बाद में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या हो गया, तो वो हो गया आपका 7y और 5y, ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है कि लड़के लड़कियां और आते हैं यहां पर। अच्छा चलो, इसको अभी आप छोड़ दो, इसको और छोड़ो।
लड़के लड़कियां आए 5 और 7 के रेशो में, तो हमें इसको और कुछ अलग मानना पड़ेगा। इसको हम 5y और 7y मानेंगे। समझना, लड़के पहले कितने थे 5x, कितने लड़के और आए 5y। लड़कियां पहले कितनी थी 3x, कितनी लड़कियां और आई 7y। ओके, और इससे नया रेशो क्या बन गया, तो नया रेशो बन गया 7:5। इसको सॉल्व करोगे तो उससे पहले x का आंसर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू यहां रख के y की वैल्यू लाओगे, तब जाके आपके पास आंसर आएंगे। तो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी, करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं आपको समझा भी दूंगा। बिल्कुल अमन, ऑप्शन के अलावा फिर यह तरीका है। इसको सॉल्व करोगे, एक बार x की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू को रखकर y की वैल्यू निकालोगे, फिर उनको इसमें रखोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, आज की क्लास को एक बार जरूर देख लेना, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। इस वाले क्वेश्चन को अब हम कल करेंगे, नहीं तो मतलब इसके आगे पढ़ेंगे, पर इसको अब मैं आपको कल बताऊंगा, नहीं तो अब आप इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अब दिमाग कई लोगों का भारी हो चुका है। तो थोड़ा सा हम इसको कल बता दूंगा मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पर कल करेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल हम टाइप चेंज करेंगे, यहां से थोड़े इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। टाइप नंबर 10 पे चलते हैं। टाइप नंबर 10, यहां से मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसको हम हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। देखो, मिक्सचर एलिगेशन में आपको अलग से पूरा चैप्टर है, ये करीबन 1 हफ्ते का चैप्टर है, इसको पूरा अलग से पढ़ाऊंगा। यहां केवल उतने क्वेश्चन बताऊंगा जितना रेशो से जुड़ा हुआ है। बाकी मिक्सचर एलिगेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम आगे सीखेंगे, तो थोड़ा सा इसका फील इस चैप्टर में ले लो, बाकी अलग से इसको हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आपसे क्या बोला है, 2 बर्तन है, एक को ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो। एक में मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है, और दूसरे में मिल्क और वाटर का रेशो 3:1 है, और दोनों को मिक्स करके एक तीसरे बर्तन में अगर डाल दें तो नया मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन करना आता होगा। ठीक है, मजा आ रहा है? अच्छा, कितने बच्चों को मजा आ रहा है, ईमानदारी से बताना है ना, अपनी अपनी खुद की कसम खा के बताना, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मन में क्या चल रहा है, मुझे बताते रहोगे तो अच्छा लगेगा। जो है ईमानदारी से बताना। अभी तो 2-3 दिन और चलेगा। देखो, हर प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सीख जाओगे सारी चीजें, और सीखना पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बाकी लोगों को दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनता वो सोचते हैं इसको छोड़ देंगे एग्जाम में। तो अगर आप सारे चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दोगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो सिलेक्शन भी फिर आपसे छूट जाएगा, इसलिए सीखना तो पड़ेगा। यस, शाहनवाज ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। ओके, दीपक, हेमंत, मजा आ रहा है, जितेंद्र, शौविक, ओके, ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है मुझे देख के। ठीक है, अब थोड़ी हवा वापस आ जाएगी, अगर निकल गई है तो। अब अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है। क्लास जैसी फील आ रही है, हंसी आ रही है अपने ऊपर। कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन होना चाहिए। कंफ्यूजन तब होता है जब कुछ दिमाग में जाता है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है मतलब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, और कंफ्यूजन है तो अच्छी निशानी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, देखो इधर, इसकी मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूं क्या करना है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मिल्क यहां 2 है, यहां मिल्क 3 है, टोटल 5 हो गया। वाटर यहां 3 है, वाटर यहां 1 है, टोटल 4 हो गया। वो तो आंसर में है नहीं, तो आप ऑप्शन यही लगा के आ जाते हैं। ऐसे नहीं करते। देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनका पहले आपको टोटल इक्वल करना है, इनका जो योग है उसको बराबर करना है। कैसे करोगे, 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे। 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करोगे। मतलब 2 + 3 5, तो इन दोनों में 5 का मल्टीप्लाई, 3 + 1 4, तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो करो, 4 का डबल 8, 4 का ट्रिपल 12, 5 का ट्रिपल 15, और 5 का ट्रिपल 1। जरा टोटल करके देखो, 8 और 12 कितना होता है 20,
15 और 5 भी कितना होता है 20। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मिल्क को जोड़ दो, तो यहां मिल्क कितना है 8 और यहां मिल्क कितना है 15, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 23। वाटर कितना है 12 और यहां कितना है 5, तो टोटल हो जाएगा 17, इसलिए आंसर आएगा 23:17। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, टोटल दोनों तरफ बराबर करना है। 3 + 2 5, इन दोनों में 5 का मल्टीप्लाई, 3 + 1 4, इन दोनों में 4 का मल्टीप्लाई, दैट्स इट। उसके बाद जोड़ोगे, पहले टोटल बराबर करो फिर जोड़ो, तो वो सही आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। अगर, अरे मैंने मिटा दिया, हाँ चलो कर लेना आप, एक बार और लिख देता हूं मैं। ये आपका कितना आया था 8 और ये आया था आपका 12 और इधर आ गया था आपका 15 और इधर आ गया था 5, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो आ गया था कितना 23 और इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो कितना आ गया था 17, है ना? ये तो आंसर था। मैं आपको एक और मेथड बता रहा था, एक और मेथड देखो, एक और हम तरीका यहां पे क्या लगा सकते हैं, सुनना। एक तरीका ये होता है, अगर इसको फ्रैक्शन से करना है तो यहां टोटल कितना है 2 + 3 कितना होता है 5, तो मिल्क कितना है 2/5, 3 + 1 कितना होता है 4, तो मिल्क कितना है 3/4। ओके, वाटर देखो, टोटल हिस्से कितने 5, 5 में से पानी कितना है 3, इधर 4 में से पानी कितना है 1, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 20। ठीक है, एलसीएम इसका भी 20 आएगा, एलसीएम इसका भी 20 आएगा, तो 4 का दुगना 8, 5 का 3 गुना 15। देखो एलसीएम तो कैंसिल हो गया, 15 और 8 कितना होता है 23। ठीक है, इधर करोगे 4 का 3 गुना 12 और 5 का 1 गुना 5, तो 12 और 5 कितना 17। ये भी मेथड होती है, पर इससे मत करना, है ना? बुक्स में आपको ये वाली मेथड मिलेगी, बहुत सारी मेथड है, जो मैंने आपको बताया वो सबसे इजी मेथड है उन सभी मेथड्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करके बताइए सब लोग, सेम क्वेश्चन है। क्लास के एंड में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, आज जितना कॉन्फिडेंस नीचे गया है ये क्वेश्चन वापस ले आएंगे। जल्दी करिए भाई। ओके, देखो ए का रेशो क्या है 1:2 है और बी में रेशो क्या है 2:3 है। कुछ मत करो, 2 + 1 कितना होता है 3, इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे, और 2 + 3 कितना होता है 5, तो इधर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बन जाएगा 5:10, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6:9, और हमेशा टोटल इक्वल होगा। अब दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया आपका 11 और इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 19, बस यही आंसर है 11:19। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया सभी को? 2 + 1 3, 3 + 2 5, मल्टीप्लाई करना है, ये मिल्क है ये भी मिल्क है तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये वाटर है तो ये वाटर है, ये दोनों जुड़ेंगे, बस ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें और कुछ तो नहीं था ना? देखो यहां पे हमने 1:1 का कोई यूज नहीं किया, उसका कारण यह है कि दोनों 1:1 का मतलब क्या होता है? देखो 1:1 का मतलब होता है इक्वल, है ना? जितना मिल्क है उतना वाटर होना चाहिए, तो इक्वल तो हम वैसे भी कर रहे हैं, इसलिए हमने इस 1:1 का यूज नहीं किया। अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, अगर ये 1:1 ना हो तो क्या करेंगे। करिए इसको, पहले तो अच्छे से पढ़ो। हाँ, 1:1 का वहां यूज नहीं था क्योंकि 1:1 का मतलब होता है दोनों इक्वल, तो दोनों इक्वल तो हम वैसे भी कर रहे थे। अब जब 1:1 के अलावा अगर कोई रेशो आ जाएगा, जैसे यहां 5:2 आया है, तो क्या करना है अब आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने दे दिया है आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, थैंक यू मनीषा, समझ में अच्छे से आ रहा है? हाँ, देखो कभी भी ऐसा रेशो आ जाए ना तो भी इस रेशो को बाद में देखेंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, हमेशा पहले तो मिल्क और वाटर दोनों तरफ इक्वल करना है, पहला काम तो सेम है।
तो ए में मिल्क और वाटर का रेशो क्या है? तो ए में मिल्क और वाटर का रेशो है 4:5। बी में मिल्क और वाटर का रेशो क्या है? तो बी में मिल्क और वाटर का रेशो है 5:1। पहले तो इक्वल करो, तो 5 + 4 कितना होता है? 9। 5 + 1 कितना होता है? 6। मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 24, ठीक है, और ये आ गया आपका 30। इधर अगर चलें तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 5 45 और 9 × 1 9। जरा टोटल करके देखो, बताओ 24 और 30 कितना होता है? तो ये आप बोलोगे 54 होता है ना। और 45 + 9 कितना होता है? ये भी 54 होता है। तो पहला काम तो आपको दोनों को इक्वल करना है। अब वो बोल रहे हैं कि मिश्रण को ऐसे करो कि मिल्क और वाटर का रेशो 5:2 आए, मतलब मिल्क 5 होना चाहिए और वाटर 2 होना चाहिए। तो अब एक बार इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट क्वेश्चन में 1:1 था, 1 का मल्टीप्लाई भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट 5 और 2 के रेशो में आना चाहिए। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे 120, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे 150, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 90 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 18। अब आप इनको प्लस करोगे तो 120 और 90 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 210, ओके, और 150 और 18 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 168। अच्छा, ये किसी से कैंसिल हो सकते हैं क्या? 7 से कैंसिल हो जाएंगे, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये कितनी बार? 730, ओके, और 7 से अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा और 7 4 जा। अभी और कैंसिल हो रहा है ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 से 5 बार, 6 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो आपका फाइनल रेशो जो आएगा वो आएगा 5:4। क्लियर है? बताइए जल्दी से, समझ में आया? ठीक है, कभी भी आपको जो भी रेशो बोलेंगे पहले उन्हें इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमें रिजल्ट इस रेशो में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर दो चीजें इक्वल हैं और उसके बाद फिर आप उन्हें जैसा कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, तो पहले इक्वल कर लो फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। और पिछले क्वेश्चन में 1:1 था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने 1:1 का मल्टीप्लाई नहीं किया। क्लियर है? अब मैं आपको इसमें एक चीज ये सिखाना चाह रहा हूं, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, पहले हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या डायरेक्ट 30 का मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या? यहां आपने 9 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्ट 18 का मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या? तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना। देखो शुरुआत से क्या करोगे, आपने देखा कि 5 और 4 ये कितना था? 1 था। तो 5 + 4 कितना होता है? 9, मतलब इसमें एक बार तो 9 का मल्टीप्लाई करना है। 5 + 1 कितना होता है? 6, तो आपको इसमें एक बार 6 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना करने के बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपको पता है। उसके बाद 5 और 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो इसमें एक बार 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का करना पड़ेगा। तो क्यों ना डायरेक्ट 30 का मल्टीप्लाई कर दे? तो डायरेक्ट 30 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर डायरेक्ट 18 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका स्टेप बच जाएगा। 30 का 4 टाइम्स क्या होता है? 120। 30 का 5 टाइम्स क्या होता है? 150। 18 का 5 टाइम्स क्या होता है? 90। 18 × 1 क्या होता है? 18। देखो वही आ गया, बस अब जोड़ दो, ये 210, ये 168, सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप अपनी स्टेप्स बचा सकते हो, है ना भाई। 2 बार मल्टीप्लाई करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या जा रहा है उसमें, आपका टाइम बच जाएगा। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ? ओके, आ गया समझ में? ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको यूं ही दे देता हूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मान लो ये रेशो आपको दिया रहे 2:1, ये रेशो दिया रहे आपको 3:1, और वो बोल रहे हैं कि मुझे एंड रिजल्ट, मतलब सबसे आखिरी में मिल्क और वाटर का रेशो जो है वो चाहिए 3:4 में। तो आप क्या करोगे? आपने देखा 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 + 1 कितना होता है? 4। फिर एंड रिजल्ट ये चाहिए, तो इधर मल्टीप्लाई 3 का करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई 4 का करना पड़ेगा, मतलब टोटल किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 का, है ना। और यहां भी टोटल, अच्छा कोइंसिडेंटली दोनों का 12 ही से हो रहा है, तो 12 से 12 ही कैंसिल हो जाएगा, या पहले एक बार आप टोटल करके देखना, नहीं सॉरी, तो 12 का ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 12, और इधर करोगे तो 12 से हो जाएगा 36 और 12 से हो जाएगा 12, तो 36 और 24 कितना हो जाएगा आपका? 60, और 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24,
और ये कट जाएंगे 12 से 5 बार और 12 से 2 बार, ये आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गया? पहले तो हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर जो रेशो चाहिए उसका मल्टीप्लाई किया, कोइंसिडेंटली दोनों 12 बन गए। इस तरीके से आप करोगे। या मुस्कान, देखते हैं टाइमिंग का, अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो यहां से थोड़े से अलग क्वेश्चन है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना। अभी और अच्छे क्वेश्चंस हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये मिक्सचर एलिगेशन में ही है, पर अब ये एक अलग सीरीज है, इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो अब वो पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज फिलहाल हम यहीं रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। कल आज जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत आए मुझे बताना। एक और हमने एडवांस का क्वेश्चन छोड़ के रखा है, कल उसको भी सीखेंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और कल तक आपको वीडियो लाइव तो आप सारे देख सकते हो, लाइव देखने में कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, कल डाउनलोड का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 3 और 4 में डाउनलोड की दिक्कत आ रही है, उसमें भी हो जाएगा। और पीडीएफ आपको अभी आधे घंटे में मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, काफी है आज के लिए इतना ना। हाँ, टोटल का डिफरेंस नहीं लेते। देखो हमें क्या है, मिल्क मिल्क एक तरफ रखना है, वाटर वाटर एक तरफ रखना है, इसलिए हम उन्हें अलग अलग जोड़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, कैसा लगा आज का, जल्दी से बताओ। अच्छा लगा, अच्छा महसूस कर रहे हो, कुछ नया सीखने को मिला? बस रिवीजन जरूर कर लेना। मैं हमेशा सबको एक ही रूल बताता हूं, जो मेरा रूल है LRP। L मतलब लर्न, सबसे पहले सीखो, है ना, उसके बाद उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो। आपको बस इस रूल से चलना है, पहले चीजों को सीखो, फिर रिवीजन करो, और फिर उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, नोट्स आपको भी आधे से 1 घंटे में, मैक्सिमम 10:30 बजे तक आज की क्लास के स्क्रीनशॉट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी तो मैं बता चुका हूं, माय कोर्सेज में जाना है ना, कहीं भटकना नहीं। माय कोर्सेज में अपने मैथ्स कोर्स के अंदर जाना, रिफ्रेश करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पुराने सारे लेक्चर्स वहीं मिलेंगे, डाउनलोड सब ऑप्शन वहीं होते हैं। ओके, हाँ, आज YouTube की क्लास नहीं होगी, है ना। अगर आप YouTube पे आज जा रहे हो तो आज रेस्ट करो, आज YouTube की क्लास नहीं होगी। YouTube की क्लास कल होगी। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइव रहूंगा YouTube पे, बस बच्चों को बताने के लिए कि आज की क्लास नहीं रहेगी, बाकी कल से करेंगे। ठीक है, और अभी तो ये अपना डे 5 है। अभी आप सोचो कम से कम 4 दिन अभी रेशो और चलेगा, तो आप क्या सीखने वाले हो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद लगा सकते हो। ठीक है, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, ईमानदारी से एकदम जो सही तरीका है वो आपको बताऊं, है ना। हवाबाजी करके कुछ जादू दिखा के उससे सिलेक्शन नहीं होता, उससे केवल YouTube पे व्यूज मिलते हैं और कुछ नहीं होता। अगर एक्चुअल में सिलेक्शन लेना है तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। और जैसे कई लोग के वीडियोस आप देखते हो ना, कि वो लोग क्या करते हैं, 4-5 क्वेश्चंस उठाए और एक कुछ भी फॉर्मूला बना दिया और आपको वही के वही क्वेश्चन में कर करके बताएंगे। कभी पेपर उठा के तो देखो, आप पेपर्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा हवाबाजी से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए, ओके, सो थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, रिवीजन करो। कल हम मिलते हैं, कल आगे और कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, तो रिवीजन करके जरूर आना कल। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।